सालों की मेहनत, पसीने की कमाई और एक पारदर्शी भविष्य का सपना। जब इन सब पर खाकी की लाठियां पड़ती हैं तो शोर नहीं मचता, बस एक खामोश आक्रोश जन्म लेता है। रांची की सड़कों पर मंगलवार देर शाम कुछ ऐसा ही खामोश बवंडर देखने को मिला। जेपीएससी परीक्षा में धांधली की सीबीआई जांच की मांग पर अड़े इन युवाओं की आंखों में बेबसी भी थी और सिस्टम के खिलाफ गुस्सा भी, लेकिन जुबान खामोश थी, क्योंकि सब जानते हैं कि झारखंड में, रांची में स्टूडेंट्स के साथ क्या चल रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है, जहां रांची में छात्र आंदोलन को लेकर ये बड़ी अपडेट है। आंदोलन कर रहे छात्रों पर पुलिस पर आरोप लगाया गया छात्रों की ओर से कि देर रात आंदोलन में जबरन घुसी थी पुलिस। छात्रों की ओर से कहा गया कि पुलिस ने छात्रों के नाम और मोबाइल नंबर मांगे हैं, यानी कि पुलिस की ओर से छात्रों को डराने की कोशिश की जा रही है। रांची में छात्रों के आंदोलन को लेकर ये बड़ी अपडेट है। देर रात पुलिस जो है छात्रों के आंदोलन के बीच घुसी और स्टूडेंट से उनके नाम और मोबाइल नंबर मांगे गए हैं। पुलिस की ओर से छात्रों से उनकी डिटेल्स ली गई है। तो सवाल यहां पर ये कि क्या इस तरीके से इंफॉर्मेशन लेने के साथ ही छात्रों को डराने की कोशिश की जा रही है? आखिर डिटेल लेने का मतलब क्या है? क्या पुलिस की ओर से उन्हें डराया जा रहा है? अब आपको बताते हैं कि रांची को लेकर के जिस तरीके से अब तक स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट चल रहा है, 19वां दिन है, उसको लेकर 10 बड़ी अपडेट्स क्या है जो जानना आपके लिए भी बहुत जरूरी है। रांची में छात्रों के आंदोलन का आज 19वां दिन है। देर रात आंदोलन में पुलिस घुस गई। पुलिस की ओर से छात्रों के नाम और मोबाइल नंबर डिटेल्स पूछे गए। पुलिस ने छात्रों का पता भी पूछा है। आंदोलन हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है, ये छात्रों की ओर से आरोप लगाए गए हैं और ये कहा गया कि पुलिस हमें जबरन यहां से हटाना चाहती है। जेएसएससी पेपर लीक में 6 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। उधर एग्जाम इमरजेंसी जो है, यहाँ पे एजेंसी का जो मैनेजर है वो इस पूरे मामले में अरेस्ट हो चुका है। एसआईटी ने आरोपी अरुण को मुंबई से पकड़ा है। सीबीआई जांच की यहां पर सिफारिश करे सरकार। यहां पे बीजेपी की ओर से, बाबूलाल मरांडी की ओर से भी मांग की गई है। यानी कि एक तरफ आंदोलन चल रहा है तो वही दूसरी ओर पुलिस की ओर से भी कार्रवाई तेज कर दी गई है। लेकिन अब बीजेपी सीबीआई जांच की मांग को लेकर अड़ी हुई है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको इससे जुड़ी हुई। रांची की सड़कों पर मंगलवार देर शाम एक अजीब सी खामोशी पसरी, लेकिन ये खामोशी किसी सन्नाटे की नहीं, बल्कि छात्रों के उस उबलते गुस्से की जो व्यवस्था के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। जेपीएससी अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में छात्रों ने एक अनोखा और शांतिपूर्ण साइलेंट मार्च निकाला। हाथों में जलती हुई मोबाइल की फ्लैश लाइट, होठों पर काली पट्टी और हाथों में गुलाब के फूल। छात्रों ने बिना एक शब्द बोले शासन प्रशासन के सामने अपना विरोध दर्ज कराया। उनकी सिर्फ एक ही प्रमुख मांग है, जेपीएससी परीक्षा गड़बड़ी की निष्पक्ष सीबीआई जांच। ठोस कदम हम लोग उठाने जा रहे हैं। अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो कुछ ठोस कदम उठाने जा रहे हैं। झारखंड के जुझारू छात्रों ने अपने टॉर्च मशाल से एक अनूठी मिसाल कायम कर दी है। कल तक जिन्होंने लाठियां, आंसू गैस और वाटर कैनन का दंश सहा, आज वही युवा मौन मार्च के रूप में एक शांत क्रांति रच रहे हैं। इस खामोशी के जरिए छात्र ये संदेश दे रहे हैं, पुलिस की लाठियां भले ही उनके जिस्म पर पड़ी हो, लेकिन वो अपना हक मांगने से पीछे नहीं हटेंगे। छात्रों को चोटें पहुंची हैं, उनकी मांगों को अनसुना किया गया। उसके बाद छात्रों ने देखिए मौन व्रत का यहाँ पर यात्रा निकाला है। छात्र पूरी तरह से चुप है, खामोश है। आज के दिन इन्हें कुछ कहना नहीं है। ना तो ये मीडिया वालों से बात करेंगे, ना तो अपनी बातें रखेंगे। इधर फोकस करिए विकास। आज देखिए जो छात्र हर दिन अपनी बातों को रखते रहे, आज वो एकदम खामोश हैं। सरकार को बता रहे हैं कि हम क्या बोले भला, जब हमारी मांगों को अनसुना आपने कर दिया। पहले ही दिन ये अनुशासित आंदोलन हर दिल में अपनी अमिट छाप छोड़ रहा है। झारखंड के इन युवाओं का ये अतुलनीय हौसला पूरे भारत के लिए जन आंदोलन की एक नई कार्यशाला बन चुका है। पुलिस लाठीचार्ज के बाद प्रदर्शनकारी छात्रों ने अपनी रणनीति को और सख्त और व्यापक बना दिया है। छात्र बार बार के मूड में हैं और उन्होंने इसके लिए नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक छात्र अब कानूनी लड़ाई का मन बना रहे हैं, जिसके तहत हाईकोर्ट में याचिका डालकर सीबीआई जांच अपील की जाएगी। छात्र इस आंदोलन को और भी धार देने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इस आंदोलन को राज्यव्यापी बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। वहीं प्रदर्शनकारी छात्र राज्यपाल और विपक्ष से मिलकर सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं।
रांची में रात के अंधेरे में जलती हुई मोबाइल की ये फ्लैशलाइट सिर्फ रोशनी नहीं, बल्कि उन लाखों अभ्यर्थियों की उम्मीद है जो सालों से पारदर्शी परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। लाठीचार्ज के दर्द ने इन छात्रों के गुस्से को बुझाया नहीं, बल्कि और ज्यादा भड़का दिया है। छात्रों ने ये साफ कर दिया है कि अब बात सिर्फ एक परीक्षा की नहीं, बल्कि उनके भविष्य और स्वाभिमान की है, और ये खामोश जंग अब आर पार की शर्त पर ही रुकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रांची में छात्रों का रण लगातार जारी है। सरकार की ओर से पूरी कोशिश की जा रही है छात्रों के आंदोलन को खत्म करने की, लेकिन छात्र पूरे मामले को लेकर, एग्जाम्स में ट्रांसपेरेंसी को लेकर के सीबीआई जांच की मांग को लेकर अड़े हुए हैं, और अब यही मांग बीजेपी की भी है। हालांकि अब स्टूडेंट्स की ओर से हर वो कोशिश की जा रही है जिसके चलते सरकार उनकी बातों को सुने। बीते शाम छात्रों की ओर से मौन प्रदर्शन किया गया। सीधे रुख करेंगे सहयोगी कोमल का। कोमल जुड़ रही हमारे साथ रांची से। रांची में जिस तरीके से हमने बीते कुछ दिनों में तस्वीरें देखी हैं कोमल, कल स्टूडेंट्स की ओर से मौन प्रदर्शन किया गया, और जानकारी यहां पर यह भी है कि अब पुलिस जो है छात्रों से उनकी डिटेल मांग रही है, मोबाइल नंबर मांग रही है, नाम मांग रही है। तो क्या पुलिस अब छात्रों को डरा रही है? प्रदर्शन अगर ऐसे चलता रहा तो गिरफ्तारियां भी होंगी आगे। बिल्कुल, देखिए प्रदर्शन का आज 19वां दिन है अनामिका, और स्टूडेंट्स जो है वो डटे हुए हैं। स्टूडेंट्स का ये कहना है कि हमने आपको कब से हम कह रहे हैं, कब से विनती कर रहे हैं। अब तो स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि हम आपसे विनती कर रहे हैं कि जो धांधली हुई है उस पर आप संज्ञान लीजिए, जेएसएससी सीजीएल को रद्द कीजिए। लेकिन क्या होता है, जब विधानसभा घेराव होता है उस दौरान देखा जाता है कि किस तरह से छात्रों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल होता है। यही नहीं बल्कि टीयर गैस का इस्तेमाल होता है, लाठी चार्ज करते हुए भी नजर आते हैं। रात के अंधेरे में पुलिस ने लाठी चार्ज की है, विधानसभा की लाइटें बंद कर दी जाती है, तब जो है लाठी चार्ज की जाती है। इसके बाद जब सारे स्टूडेंट्स वापस से स्टेडियम आ गए, स्टेडियम में बैठे हुए थे, तो बीती रात भी पुलिस की पूरी जो टीम है वो मौके पर पहुंच जाती है। भारी संख्या में वहां पे पूरे एरिया को जहां पे छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं उसे पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया जाता है। तो ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर पुलिस ये क्या कर रही है, जब स्टूडेंट स्टेडियम में अंदर बैठ करके प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शन करने का उनका अधिकार है, तो ऐसे में आखिर उन्हें डिस्टर्ब क्यों किया जा रहा है, उन्हें डराया धमकाया क्यों जा रहा है। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे पास पहुंच रहे हैं, वो बता रहे हैं कि हमसे सीबीआई जांच क्यों नहीं। सबसे बड़ा सवाल यहां पर कोमल ये है कि आखिर जब झारखंड की सरकार, हेमंत सोरेन सरकार बार बार ये कह रही है कि हम छात्रों के साथ हैं, छात्रों के हितों के साथ हैं, छात्र जो चाहते हैं हम करेंगे, तो सवाल यहां पर ये है कि आखिर सीबीआई जांच को लेकर इतना पेच क्यों फंसा हुआ है? आखिर सरकार जिद पर क्यों अड़ी हुई है कि सारी बातें मान लेंगे, सीबीआई जांच वाली बात नहीं मानेंगे, आपके पास वापस लौटेंगे? बता दें आपको कि 19 दिनों से छात्र सड़कों पर हैं, विधानसभा मार्च हुआ, लाठीचार्ज हुआ, फिर भी सरकार छात्रों की मांगों का समाधान नहीं कर पाई, और अब देर रात आंदोलन स्थल पर पहुंच करके पुलिस ने छात्रों की डिटेल मांगी है। सवाल खड़े होते हैं कि आखिर अब छात्रों को लेकर के पुलिस की मंशा क्या है, क्योंकि छात्र आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश यहां पर की जा रही है पुलिस की ओर से, ये यहां पे आरोप लगाए गए हैं।